तो कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस बार हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल एक नया चैप्टर साइंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या होते हैं बच्चों मेटल्स, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इस धरती में एलिमेंट्स किस तरीके से प्रेजेंट है, कैसे इस धरती पे एलिमेंट्स आए और उनको हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्यों क्लासीफाई किया गया, हम लोग मेटल्स से क्या बना सकते हैं, नॉन मेटल से हम लोग क्या बना सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम बच्चों मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली सबसे पहले यहां पर आ रखी है मेटल की डेफिनेशन। तो व्हाट इज मेटल बच्चों? तो मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड जनरली शोज प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मेटल्स बच्चों इस धरती में अगर मैं बात करूं तो 118 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं पूरी धरती पे मेटल्स यानी कि नॉन मेटल्स और भी डिफरेंट एलिमेंट्स को खोजने जाऊं तो 118 एलिमेंट्स हैं, और उन 118 एलिमेंट्स में जो सॉलिड हैं वो मेटल हैं बच्चों, और अधिकतर जो गैसेस हैं और आपके लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये कहना ये चाह रहा है कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, कहने का मतलब ये उनके पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। आप कोई भी मेटल उठा लो, उनका चार्ज क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। तो मेटल्स आयंस को दे देते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास चार्ज नेगेटिव होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। अब कुछ और प्रॉपर्टीज वो दिखाते हैं बच्चों, जैसे लश्चर का मतलब होता है शाइन, चमकते हैं मेटल्स। हार्ड होते हैं, आप सबको पता है मेटल्स। मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल का मतलब होता है बच्चों इनको ठोक के आप लोग शीट्स में बदल सकते हो। और डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल्स का मतलब होता है इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम इसे वायर्स में बदल सकें, यानी कि तार में हम लोग बदल सकें। जैसे आप लोग कॉपर का वायर तो अपने घर पे देखते ही होंगे, है ना। तो तार कैसे बनाया गया है? कॉपर से बनाया गया है, यानी कि कॉपर की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा होगा यहां पर। दिस इज अ डायमंड, वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टोन, है ना। आप लोग कह सकते हो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बच्चों डायमंड, बल्कि में ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। तो एक्सेप्शंस में आपको बहुत पढ़ाऊंगा बच्चों, और वहां से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। तो नॉन मेटल में डायमंड आप लोग कह सकते हो, और मेटल में बच्चों आपको ये जो यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, दिस इज मरकरी। मरकरी इन द सेंस, मरकरी का फॉर्मूला सबको पता होगा, Hg होता है। तो मरकरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड है भाई। आप लोग इसे अपने हाथ में पकड़ोगे तो पानी की तरह ये बहेगा। तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट करना। सर नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं बट डायमंड हार्ड है। मेटल तो सर हार्ड होते हैं पर मरकरी आपका लिक्विड है। तो ये सारे बच्चों एक्सेप्शंस हैं, और यही आपको पता होने चाहिए, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में बच्चों। नोट्स आप बनाना इसके ज़रूर। हार्ड होते हैं मेटल, सबको पता है। लस्टरस होते हैं, अभी मैंने बताया। मेलिएबल मतलब शीट में बदला जा सकता है। डक्टाइल मतलब तार में बदल सकते हैं। भाई सारे के सारे मेटल से आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों मेटल्स की हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे बोला गया कि सर मेटल तो सॉलिड होते हैं बट मरकरी तो लिक्विड है, तो ये एक्सेप्शन है। हार्ड मेटल की बात करूं भाई, सारे के सारे मेटल मैंने बताया हार्ड होते हैं, पर सोडियम और पोटेशियम बड़े सॉफ्ट होते हैं। आप सोडियम को चाकू से काट सकते हो बच्चों, वो इतना सॉफ्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल का कैसा होता है? हाई होता है, यानी कि भाई अगर आप उन्हें ज़्यादा गर्म करोगे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बच्चों कि आप उसे ज़्यादा गर्म करोगे तो वो पिघलेंगे। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है। बट गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये लो टेम्परेचर्स पे भी क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। अब मेलिएबल की बात करूं बच्चों में, तो मेलिएबल मतलब शीट में बदलना। अब जिंक को मैं शीट में नहीं बदल सकता हूं। अब मैं शीट में नहीं बदल सकता हूं तो भाई जिंक को मैं तार में भी नहीं बदल सकता हूं। तो दोनों इसके एक्सेप्शन है जिंक। अगर मैं बात करूं भाई, सारे के सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट लेड यहां पर जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो यही पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट करने, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, से जरूर नोट करना।
नेक्स्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। तो मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, जनरली हाई होती है। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी मेटल इज वेरी हाई। तो मर्करी की बहुत ज़्यादा होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी मर्करी की होती है। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा नहीं है। दुनिया में एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है ओस्मियम। तो याद रखना आप, ओस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी डेंसिटी क्या है बच्चों, लो है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जांपल्स आप अपने दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पर ये फोटो थोड़ी सी तिरछी हो गई है एक्चुअल में मैं करना नहीं चाह रहा था, बट स्लाइड्स यहाँ पर बन गई हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेलिएबल का मतलब है देखो शीट में बदला हुआ है, डक्टाइल का मतलब क्या है बच्चों, वायर में बदला हुआ है। देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब नॉन मेटल्स के बारे में मैंने आपको चीज़ें कवर करवा ली, थोड़ा सा नॉन मेटल के ऊपर भी आते हैं। अब नॉन मेटल बच्चों आप ऐसा समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो सर इनके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। तो ये इनको एलिमेंट्स जो हैं मतलब मिलते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स मैंने कह दिया, आई एम सो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है नॉन मेटल के बारे में। प्रॉपर्टीज पे आता हूं बच्चों। तो डल होते हैं नॉन मेटल्स। कैसे दिखते हैं भाई, डल दिखते हैं। ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट है ना, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं भाई, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे इसको, हम तार में नहीं बदल सकते हैं भाई। हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती हैं, मेरी बात को समझना। और एग्जिस्ट इन सॉलिड्स, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अब ये टेबल आपके लिए बच्चों वापस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल बन गई है, क्योंकि भाई मैंने आपको बोला कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट ग्रेफाइट करता है। लिक्विड नॉन मेटल, मेरी बात को ध्यान से समझना, नॉन मेटल्स भी सॉलिड होते हैं, बट लिक्विड नॉन मेटल आपसे पूछ लिया जाए तो भाई ब्रोमीन है। शाइनी नॉन मेटल, भाई शाइनी मतलब चमकते भी हैं कुछ नॉन मेटल, एक ही चमकता है, उसका नाम है आयोडीन। अब मैंने कहा था भाई नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड हार्ड है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करूं तो डायमंड भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है बच्चों, ग्रेफाइट है। ये आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां पे लिखा हुआ नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। ये बात भी बिल्कुल सही है। नॉन मेटल सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड अगर मैं बात करूं बच्चों, ये आपको दिमाग में रखना है सर, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया और आयोडीन हो गया, ये तीनों के तीनों सॉलिड हैं। गैसेस की बात करूं तो आप सबको पता है गैसेस तो लगभग सारी गैसेस क्या हैं, नॉन मेटल हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब नॉन मेटल हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, पूछा जा सकता है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स का बच्चों लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब यहां पर आपको एक्सेप्शन सिर्फ याद रखना है, यही आपको नोट करना है कॉपी में। ग्रेफाइट है ना, अनदर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3730 डिग्री सेल्सियस। भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई, नॉन मेटल बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, बट ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है बच्चों, वो 3730 डिग्री सेल्सियस, आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये। अदर एक्सेप्शन भाई यहाँ पर कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो यहीं से आपको कॉपी में नोट करना है कि भाई किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसका ज़्यादा है। अब डेंसिटी की बात करूँ बच्चों में, तो नॉन मेटल की डेंसिटी आपको पता है भाई कम होती है, क्योंकि मेटल्स की ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, घनत्व जो होता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज इमेजिन करो आपके एक हाथ में हनी है और दूसरे हाथ में क्या है, आपके वाटर है। तो कौन ज़्यादा गाढ़ा है, हनी ज़्यादा गाढ़ा है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। तो नॉन मेटल की डेंसिटी जनरली क्या होती है बच्चों, मेटल से कम होती है, बट एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस तो हर जगह है। तो किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, आप सबको पता है बच्चों, डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और आयोडीन की ज़्यादा होती है। तो आपको यही समझना है। नॉन मेटल्स नॉट मेलिएबल होते हैं, उनको शीट्स में नहीं बदला जा सकता। इनकी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों कुछ फोर्स को सहने की क्षमता, तो ये इनकी क्या होती है, कम होती है। अब एक्सेप्शन की बात करूं बच्चों, कार्बन फाइबर,
इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, भाई आपने देखा होगा आजकल कार्स के बॉडी पार्ट्स कार्बन फाइबर से बना रहे जा रहे हैं और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भाई बिल्कुल एक स्टील के बराबर है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। तो कार्बन फाइबर का बहुत यूज़ किया जाता है बच्चों, भाई हल्का है प्लस मजबूत है, तो इसीलिए इसका यूज़ बहुत किया जाता है। नॉन मेटल जो होते हैं बच्चों, नॉन सोनोरस होते हैं, उनमें आवाज़ आपको नहीं आएगी। सोनोरस का मतलब होता है आवाज़। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम लोग थोड़ा मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, अपने दिमाग में रखना बच्चों। दुनिया का कोई भी मेटल हो, अगर आप उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ आप कैसे रिएक्ट कराओगे, उसे गर्म करके। तो आप दुनिया में किसी भी मेटल को हीट करो, किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ में आ गया ना मेरी बात। तो ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो बेसिक एसिडिक और बेसिक आपने पढ़ा होगा बच्चों, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। एक पीएच स्केल होता है, उसमें बीच में एक रीडिंग होती है, वो 7 होती है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। पानी जो होता है वो 7 पे होता है, वो न्यूट्रल है। अगर मैं 7 से पीछे जाता हूँ, जैसे 6, 5, 4, 3, तो जितना मैं पीछे जाऊँगा उतना ज़्यादा मीडियम एसिडिक होगा, जितना मैं आगे आऊँगा उतना ज़्यादा मीडियम क्या होगा, बेसिक होगा। तो इस बात को आपको समझना है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिएक्शन विद वाटर। बच्चों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ दे रखी है। मेटल्स जो सबसे ज़्यादा पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, नाम आपको याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम। रिएक्ट्स वायलेंटली भाई, अगर यकीन नहीं आ रहा तो सोडियम को पानी में फेंक के देख लेना, धमाका होगा, आपको पता चल जाएगा सर सच बोल रहे हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात करूँ तो भाई आयरन रिएक्ट स्लोली। भाई आयरन भी रिएक्ट करता है पर धीरे धीरे करता है बच्चों। लेस रिएक्टिव मेटल्स, भाई जो रिएक्ट ही नहीं करते, गोल्ड, सिल्वर, आपको पता है भाई, कॉपर, ये रिएक्ट कम करते हैं बच्चों, तभी इनको ज्वेलरीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिएक्शन विद एसिड की बात करूं बच्चों मैं, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, एसिड के साथ। सर हमने देखा अभी मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, अब एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। भाई आप कोई भी मेटल को एसिड के साथ, यानी कि आपको अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है, सर दुनिया का कोई भी एसिड हो, मैं उस पर मेटल डाल रहा हूँ तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसे अपने दिमाग में डाल लो बच्चों। कोई भी मेटल एसिड, कोई भी मेटल को एसिड में डालोगे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है बच्चों। अब मेरी बात को समझना, आप एक कैंडल को वहाँ पर लेके आ गए जहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, तो जैसे ही आप कैंडल को या मैच स्टिक को वहाँ पर लेके आओगे, एक पॉप साउंड आएगी। तो पॉप साउंड क्या है, इंडिकेटर है, किसका इंडिकेटर है, हाइड्रोजन गैस का। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। तो यहां पर देखो बच्चों क्या लिखा गया है, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जिंक यहां पर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड यहां पर बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना बच्चों। अब यहां पर एक टेबल मैंने दे रखी है बच्चों, इस टेबल को आप लोग अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें। ये एक्चुअल में यहाँ पर कंपाउंड्स और उनके मिनरल्स दे रखी हैं। सर कंपाउंड्स का मतलब है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स धरती पे किस फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों, बॉक्साइड हो गया। बॉक्साइड याद रखना बच्चों, एल्यूमिनियम की ओर को कहते हैं। पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम की ओर को क्या कहा जाता है, बॉक्साइड कहा जाता है। फॉर्मूला है Al2O3.2H2O, कॉपी में नोट करना। मैग्नेटाइट सर किसकी ओर है, आयरन की ओर है, ठीक है। ये आपकी एल्यूमिनियम की है और ये आपकी आयरन की है, तो इसको कॉपी में नोट कर दें, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको ऐसे ही समझना, सर बॉक्साइड एल्यूमिनियम की ओर है, मैग्नेटाइट आयरन की ओर है। सल्फाइड्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, सिनेबार मरकरी की ओर है बच्चों, ये भी याद रखना। कार्बोनेट कैलामाइन आप याद रख सकते हो, ठीक है। लाइमस्टोन बच्चों चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अंडे के छिलकों में भी पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, हैलाइड्स, ठीक है। सल्फेट के आप एग्जाम्पल नोट जरूर करना, जैसे जिप्सम हो गया, ठीक है, जिप्सम ही लिखना है। जिप्सम मतलब होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। फॉस्फेट मतलब रॉक फॉस्फेट, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें नोट करना है। तो बच्चों अब यहाँ पे लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बच्चों, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं,
एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, भाई मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल ये काम नहीं करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या हुए बच्चों? अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड को पानी में मिलाता हूँ तो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, और अगर मैं बेसिक ऑक्साइड को पानी में मिलाता हूँ तो बेसिक सॉल्यूशन बनता है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ बच्चों, ये मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ। आप यही वो रिवीजन है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी तक आपको बताई है, आप इसे एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर अकरेंस दे रखी है। तो देखो नॉन मेटल कौन सा किस स्टेट में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है बच्चों वो है नाइट्रोजन। आप सबको पता है 78% हवा में नाइट्रोजन है और 21% हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कोल गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोल गैस की फॉर्म में। और फॉस्फोरस की बात करूँ तो रॉक, बोन्स, टीथ, ब्लड है ना, वहाँ सब पाया जाता है। कार्बन तो बच्चों सब लोगों को पता है। कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? डायमंड की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में मिल गया तो आप समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई है, वरना ज़्यादातर कोल और ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन हमें देखने को मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि सर व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज। काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, हम कैसे याद करें? तो एक रास्ता मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, के यानी कि पोटेशियम। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है ना। तो आप लोग कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। थोड़ी सी अजीब सी लगेगी आपको ट्रिक, बट इट हैपेंस। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअल में क्या होती है, जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो सबसे ऊपर आता है, और जो मेटल सबसे कम रिएक्टिव होता है वो सबसे नीचे आता है। और आप सबको पता है बच्चों, गोल्ड किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। अगर मैं पानी में गोल्ड को डाल दूँ, हज़ारों साल तक गोल्ड है ना वैसे ही रहेगा, चमकेगा, है ना। मेरी बात को समझना बच्चों, गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेज है रिएक्टिविटी सीरीज के, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरोजन। भाई कोरोजन का मतलब क्या है बच्चों? कोरोजन का मतलब है कि मेटल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पर धीरे धीरे हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि मेटल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, बट ड्यू टू मॉइस्चर हो सकता है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से या कुछ सर्टेन केमिकल्स की वजह से ये काम हो रहा है, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो मेनली आपके क्वेश्चन आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है बच्चों कि आयरन पे जंक लग गया है। तो आयरन पे जंक दो चीज़ों से लगता है, एक तो आपका ऑक्सीजन की वजह से लगता है और दूसरा पानी की वजह से लगता है। अगर दोनों ही चीज़ें वहाँ पर पाई जा रही हैं तो वहाँ पर उसे हम क्या कह देते हैं? रस्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? रस्ट कह देते हैं। इसको ध्यान रखना मेरी बात। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो इस बात को आपको X मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमें ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम XH2O लिख देते हैं। ठीक है, इसको नोट आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जंग से कैसे बचा जा सकता है बच्चों? पेंट करके बचा जा सकता है। पेंटिंग आप कर सकते हो, पेंटिंग से आप जंग से बच सकते हो। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है किसी भी आयरन के ऊपर आप जिंक की परत को चढ़ा दे रहे हो, ताकि भाई पहले जिंक कांटेक्ट में आए मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के, आयरन ना आए, तो चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। एलॉइंग का मतलब भी यही है, मेटल्स को मिक्स कर देते हैं भाई ताकि जंग लगने में परेशानी हो। ऑयलिंग और ग्रीजिंग बच्चों आप सब लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी साइकिल की चेन्स में, बाइक की चेन्स में ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। उससे क्या होता है बच्चों? उससे आपकी जो साइकिल की चेन है वो किसके कांटेक्ट में? वाटर के कांटेक्ट में इतनी आसानी से नहीं आ पाती, तो उसमें जंग नहीं लगता है। साथ ही साथ फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो आपकी साइकिल और जो बाइक है वो स्मूथ चलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है बच्चों, एक आता है रोस्टिंग, एक आता है कैल्सिनेशन। तो आपको समझना कैसे है बच्चों? रोस्टिंग आपने देखा होगा भाई, आपने कोई चीज़ें कबाब वगैरह रोस्ट करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों? आग में करते हैं, है ना। तो रोस्टिंग का मतलब भी आपको ऐसे ही समझना है बच्चों। रोस्टिंग का मतलब है आप लोग हीट कर रहे हो किसी भी ओर को, किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हो? हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। कैसी एयर? एक्सेस एयर, ज़्यादा हवा है उसकी प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो, उसको हम रोस्टिंग कहते हैं बच्चों।
ठीक है ना, रोस्ट कर रहे हो आप, है ना। और अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके बाद एक और टर्म है, उसका नाम है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन का मतलब भी यही है, आप हीट कर रहे हो बच्चों यहाँ पर ये उसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर की वजह मदद से वो क्या हो रही है, हीट हो रही है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि सर रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ और कैल्सिनेशन का मतलब क्या हुआ। ये रोस्टिंग क्यों की जाती है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप समझ सकते हो जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए काम किया जाता है। तो याद रखना, रोस्ट सर कैसे कर रहे हैं, है ना, आग में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यूजेस आते हैं भाई। यूजेस तो मेरे ख्याल में आप लोग पढ़ ही लोगे, नहीं पढ़ सकते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आयरन भाई कंस्ट्रक्शन के काम आता है, कॉपर क्या वायर्स बनाने के काम आता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स में होता है, ज्वेलरी में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। नॉन मेटल भाई ऑक्सीजन तो सबको पता है बच्चों, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के काम आती है। नाइट्रोजन बच्चों फर्टिलाइजर्स के काम आता है, सल्फर मेडिसिन के काम आती है, कार्बन फ्यूल के काम आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप इंपॉर्टेंट हैं, आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी बने हैं, तो इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, नहीं तो आप इन्हें पढ़ सकते हो, है ना। ये भी आपके, ये आप इतना समझ लीजिए इस चैप्टर का रिवीजन ही है ना। तो इसको आप पढ़ लेना बच्चों। नेक्स्ट आते हैं एमेलगम में। एमेलगम आपको कुछ नहीं बच्चों अपने दिमाग में रखना है। एमेलगम का मतलब होता है, ठीक है, कि एक मेटल और मरकरी का मिक्सचर, यानी कि अगर मैं किसी मेटल को मरकरी में मिक्स कर रहा हूँ तो वो एमेलगम बन जाएगा। तो सोडियम एमेलगम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, टिन अमेलगम जो है सिल्वरिंग चीप मिरर्स, जो सस्ते मिरर्स होते हैं उनमें सिल्वर की कोटिंग करने के लिए टिन अमेलगम का यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस पे यहाँ पर, जो इस चैप्टर में मैंने कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर करे हैं, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हो, इतने कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे मेलिएबिलिटी क्या हुआ आप सबको पता है, थिन शीट में बदलना। अगर मैं बोलूँ कौन सा मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, सर मरकरी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जंक में ऑक्सीजन और वाटर चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई मेटल्स क्यों हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझना, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए हैं, नॉन मेटल्स के पास नहीं है इसलिए वो गुड कंडक्टर नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ पे आ रखा है, ये सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट मेटल्स। तो भाई मेटल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत नहीं है। और आजकल का पैटर्न ऐसे ही चल रहा है बच्चों, आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के कि वो आपको इधर मैच द फॉलोइंग देगा, इधर मैच द फॉलोइंग देगा, बोलेगा इन्हें मैच करो, बोलेगा इन चारों स्टेटमेंट में से गलत कौन है। आज की डेट में थ्योरेटिकल पेपर ज़्यादा पूछा जा रहा है जो नॉलेज बेस्ड हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, भाई ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये गलत तो नहीं है। अब दूसरा क्या दे रखा था, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट, उसे डक्टिलिटी कहते हैं, ये बात गलत है बच्चों, उसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। रिंगिंग साउंड का मतलब सोनोरस होता है, ये बात भी सही है, ठीक है। और मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ये बात भी गलत है बच्चों। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, कॉपी में नोट जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। इस चीज को आपको अपनी कॉपी में नोट बनाना है। तो इसका आंसर होगा बी और डी। अब आगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है भाई, पोटेशियम। कोरोजन आपको मैं बता ही चुका हूं, मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, बहुत बार मैंने बता दिया बच्चों, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, भाई ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम क्यों इस्तेमाल किया जाता है, भाई लाइट वेट है और उसमें जंक नहीं लगता है एल्यूमिनियम में, एक बात याद रखना बच्चों। और एक बात और याद रखना कि ऐसा कौन सा मेटल है जो आपके लोगोस बनाने के काम आता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूटी आप लोग चलाए होंगे, आप कार आपने चलाई होगी, उसमें होंडा लिखा रहता है तो बिल्कुल शाइन चमकता है, तो किस मेटल की मदद से चमकता है बच्चों, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है ना। तो ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में टाइप करोगे, वो कौन सा मेटल है सर, उसका नाम सी से शुरू होता है ना। तो नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, वायर बनाने के लिए कॉपर का यूज होता है, ठीक है। अब नॉन मेटल के द्वारा कौन से ऑक्साइड बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। भाई सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए एयर और मॉइस्चर से, है ना। अगर वो रिएक्ट करेगा तो भाई जल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता है पानी से, तो भाई उसका आंसर है गोल्ड।
एलॉय क्या होते हैं बच्चों, दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर्स को आप आपस में मिलाओगे तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। और यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ एलॉयज के नाम भी आ रहे होंगे, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करना कि सर ये एलॉय किससे बनता है और ये एलॉय किससे बनता है, ठीक है। और फूड कंटेनर्स, विच मेटल इज यूज टू मेक फूड कंटेनर्स, भाई एल्यूमिनियम का यहाँ पर यूज़ किया जाता है फूड कंटेनर को बनाने में। नॉन मेटल ब्रिटल क्यों होते हैं, ब्रिटल का मतलब है आसानी से टूट जाते हैं, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं पर उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रस्टिंग, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बच्चे इसमें ट्रिक हो जाते हैं कि सर कौन सी गैस रस्टिंग में बनती है, तो एक्चुअल में रस्टिंग में कोई गैस नहीं बनती है। नेम वन मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, भाई पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, कुछ भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है बच्चों, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, ये भी सैनिक स्कूल में पूछे जा चुके हैं। द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ, उसको क्या कहते हैं, सोडियम और पोटेशियम कहते हैं। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता है पानी से, ठीक है ना। तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, जो भी बच्चा इसे साइंस पर्पज से देख रहा है, आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, है ना। और साथ ही साथ बच्चों अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर सैनिक स्कूल में पूछे गए हैं, तो आप लोग कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को लिखना और उनके आंसर्स जरूर लिखना, ताकि बाकी बच्चे भी उनको नोट कर पाएँ, ठीक है बच्चों। तो कैसी लगी आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। जल्द मिलते हैं बच्चों आपसे। थैंक यू वेरी मच।